हम बहुपद को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हमने समझा था कि बहुपद वास्तव में होता क्या है, लेकिन ये भी हमने क्लियर कर दिया था कि तुम्हारे पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि बहुपद क्या होता है। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको कितना पढ़ना है, केवल और केवल द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद पढ़ना है? द्विघात बहुपद आपके सिलेबस में, और वही आपको पढ़ना है। हालांकि कल हम बता चुके थे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद मान लीजिए, बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे बेटा? पॉलिनोमियल। तो यहाँ से पी निकलेगा और ये एक्स यानी जिस चर में बहुपद होगा। तो मान लीजिए पी एक्स है, वो किस रूप में लिखा है? कल ही हमने बताया था a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस डैश डैश an और x की पावर कितनी बेटा? n। कितनी बताई थी? n। अगर इस तरह से कोई भी पद लिखा गया है तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और वो इधर किसके बराबर? px के बराबर, ठीक है, यानी पॉलिनोमियल है। x किसको बताता है? p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब x चर राशि में ये बहुपद लिखा गया है। ऐसे ही y में लिखा होगा तो यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा बहुपद है, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ना। बहुपद के अनेकों प्रकार होते हैं जो 9th में है। दो तरह से बहुपद बांटा जाता है। एक बांटा जाता है पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि आपने 9th में पढ़ रखा है। आज हम जो पढ़ाएंगे वो आपके सिलेबस के अनुसार जो है द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। बस यही आपको पढ़ना है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या होगा तो कल भी बताया, आज फिर से रिवाइज कर देते हैं। द्विघात बहुपद का मतलब ऐसा कोई भी बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। तो बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। जैसे मान लीजिए इसका जो स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है, वो हम लिख देते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा? तो आप कहेंगे, मान लीजिए x चर राशि में ये बहुपद लिखा गया है, तो px जो बराबर होगा बेटा वो कितना होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर, तब ये देगा समीकरण बन जाएगी। यानी px के बराबर ले चुके हैं, तो px बराबर कितना होगा? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर x क्या है? कोई भी चर राशि होगी। x की जगह y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और abc क्या है बेटा? abc यहाँ पर अचर पद है। कैसे पद हैं? अचर पद है। abc ये तीनों क्या है? अचर पद। अब अचर पद का मतलब ये पूर्णांक है। यहाँ पर क्या है बेटा? पूर्णांक, ठीक है ना। यानी जो a, b, c है वो क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। पूर्णांक इंटीजर्स। अब पूर्णांक का मतलब इनकी जो वैल्यूज हो सकते हैं वो कहां से कहां तक हो सकती है बेटा? माइनस इनफाइनाइट से लेकर, यानी माइनस की कोई भी संख्या हो सकती है, -1 हो सकता है, 0 और कितना 1 2 ऐसे डेडस प्लस इनफाइनाइट तक। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या आया बेटा? 0 आया। क्या आया? 0। ये 0 v का मान हो सकता है, c का हो सकता है, लेकिन कभी भी a का मान ये नहीं होगा। यानी यहाँ पर बेटा सब कुछ होगा, लेकिन a का मान कभी भी नहीं होगा। क्या? 0। a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। हालांकि v का मान कुछ भी हो सकता है, इनमें से c का मान कुछ भी हो सकता है। इतनी बातें समझ में आई? क्यों नहीं होगा? रीजन भी समझो क्यों। क्योंकि हमें पता है बेटा हम पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद। मान लीजिए एक ही जगह पर अगर 0 हो गया, एक ही जगह पर अगर 0 हो गया तो होगा क्या उससे? देखो बेटा, एक ही जगह पर अगर 0 रखोगे तो ये px बन जाएगा। वो बनेगा 0 गुणा x² प्लस bx प्लस कितना बेटा? c। देखो 0 की गुणा x² से करोगे 0 आ जाएगा, आ जाएगा ना। प्लस कितना है? bx प्लस कितना है? c। मेरे भाई ये बताओ, इसमें द्विघात वाला पद बचा क्या? नहीं बचा। द्विघात वाला पद ही गायब हो गया। इसका मतलब अगर तुमने a का मान 0 ले लिया तो बहुपद द्विघात बचेगा ही नहीं। बहुपद द्विघात बचेगा ही नहीं, बहुपद एक घात में हो जाएगा, अर्थात ये रैखिक हो जाएगा। कैसा बन जाएगा? समझ में आई पहली बात यहाँ तक कि बहुपद में a का मान 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि a का मान 0 लेते ही ये द्विघात नहीं बचेगा, ये रैखिक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? रैखिक। तो आपने समझा बहुपद होता क्या है। उसके बाद आपने समझा, क्योंकि हमें पढ़ना है केवल द्विघात बहुपद, सिलेबस में द्विघात बहुपद है, तो हमने द्विघात बहुपद बताया। abc क्या होंगे? तो abc कोई भी चर राशियां होंगी, लेकिन कुछ भी हो सकते हैं, abc पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन केवल एक ही बात करें तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। रीजन? क्योंकि 0 रखते ही बेटा ये द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो द्विघात वाला पद है वो तो गायब हो जाएगा। समझ में आई यहाँ तक बात? तो हमने सीखा यहाँ से बहुपद क्या होता है, उसके बाद हमने ये देखा द्विघात बहुपद क्या होता है।
और उसके बाद में हमने ये देखा कि यहाँ पर द्विघात बहुपद है, उसमें ए बी सी, ए कभी भी जीरो नहीं होगा और बी सी क्या है, कुछ भी हो सकता है, बाकी जीरो के अलावा बी का ए का मान भी कुछ हो सकता है। अब हम सीखेंगे बहुपद के शून्य। ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है बेटा, क्या शून्य। समझेंगे शून्य होता क्या है। शून्य को कभी कभी नाम देगा हल और कभी नाम देगा ये क्या, मान, बहुपद के मान, ऐसे भी बोलेगा। सबकी बात एक ही है, चाहे शून्य बोल दे, चाहे मान बोल दे, चाहे हल बोल दे, समझते हैं। एक बहुपद लेते हैं बेटा हम, मान लीजिए मैं द्विघात बहुपदी लेता हूं px, और ये कितना है, px बराबर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना है बेटा 6 है। मैंने एक बहुपद लिया x चर राशि में जो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना है 6 है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां पर शून्यक होता क्या है। तो शून्यक यानी ऐसा कोई भी अंक जो इस बहुपद को कितना कर दे बेटा, शून्य कर दे। कितना कर दे, शून्य। यानी जो इस बहुपद px का मान शून्य मान ला देगा वही इसका क्या कहलाएगा, शून्य। एक बार ट्राई करते हैं। मान लीजिए मैं x की जगह बेटा 1 लेता हूं, कितना लेता हूं, 1 रखा, तो ये px कितना आ जाएगा बेटा, p1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 1 ले लिया। तो यहां समझो 1 रखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 प्लस कितना है 6। देखो बेटा यहां से 1 निकलेगा और 5 की गुणा 1 से करोगे 5 हो जाएगा, तो 5 और 1 6 और 5 6 कितना हो जाएगा बेटा 12। मुझे बताओ क्या ये 0 आया, जीरो आया, नहीं आया। यानी हमने जब x का मान 1 लिया तो ये 0 नहीं आया। इसका मतलब जो 1 है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। आगे समझते हैं। मान लीजिए मैं x बराबर -2 ले लेता हूँ। कितना ले लिया बेटा मैंने, -2। अब -2 रखो इसमें, तो ये हो जाएगा p -2 बराबर, यहाँ वर्ग करोगे बेटा -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस कितना है बेटा 6। हल करो, यहाँ से 2 का वर्ग करोगे 4 ही आएगा प्लस, देखिए बेटा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 10, प्लस कितना हो जाएगा 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, और 10 में से बेटा 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। मुझे बताओ एक ऐसा मान लिया मैंने जिस पर ये बहुपद कितना हो गया 0। कौन से मान पर 0 हुआ बेटा, -2। तो जो -2 जिसने इसे 0 बनाया वही कहलाएगा इस बहुपद का हल, इस बहुपद का शून्य। समझ में आई बात, नहीं आई, समझ गए। तो हमारा जो इस बहुपद का जो -2 होगा वो क्या होगा बेटा, एक शून्य होगा। ऐसे आप इसमें -3 रखेंगे तब भी कितना आएगा, इसका मान शून्य आएगा। चूंकि शून्य आएगा इसलिए वो बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। क्लियर हुआ शून्य क्या होता है। अब शून्य निकालने की बेटा हमारे पास बहुत अच्छी विधि है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। तो हम शून्य निकालेंगे वो कौन सी विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। हमने समझा कि शून्य होता क्या है। अब इसके बाद में हम समझेंगे शून्य ज्ञात कैसे करें, शून्य निकाले कैसे जाते हैं। हम क्या सीखेंगे बेटा, शून्य को ज्ञात करना, ज्ञात करना कैसे बेटा निकाले जाएंगे किसी भी बहुपद के शून्य। अभी हमने पिछले में देखा था 2 शून्य आ रहे थे, एक -2 एक -3, लेकिन वो कैसे पता चलेंगे, क्योंकि हम हिडन एंड ट्रायल मेथड लगाते रहेंगे, बार बार मान रखते रहेंगे, इससे तो काफी समय लग जाएगा। हमें एक ऐसा तरीका पढ़ना चाहिए जिससे डायरेक्ट ही शून्य निकल आए। तो डायरेक्ट शून्य जो विधि देती है उसका नाम है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हम वही उदाहरण लेते हैं बेटा। px बराबर कितना लिया मैंने, x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है ना। अब इसके क्या करो बेटा, फैक्टर करो। फैक्टर कैसे करते हैं हमेशा ध्यान रखना। पहले आप देखेंगे x² के गुणांक में कुछ लिखा है क्या, आपने देखा कुछ नहीं लिखा है, 1 होगा। और 1 से अगर ये एकांकी है, ये 1 है, तब आपको कुछ भी नहीं करना। तो आपको इस संख्या को पकड़ना है जो अचर पद है। अब अचर पद के ऐसे 2 फैक्टर करो, ऐसे 2 गुणनखंड करो, इसके ऐसे 2 टुकड़े करो। यहाँ पर चिन्ह कौन सा है बेटा, यानी टुकड़े किए जाए, गुणा करें तब जो कितना आए 6, लेकिन उसका जोड़ करें तो कितना आए 5। तो ऐसी 2 संख्या में तोड़ो 6 के लिए, 2 और 3। यानी हम तोड़ सकते हैं 2 × 3 या 3 × 2, क्योंकि 2 × 3 कर दो तब भी कितना 6, और 3 × 2 कर दो तब भी कितना 6, और 2 और 3 कितना 5, 3 और 2 कितना 5। तो इसे तोड़ सकते हैं बेटा। कैसे तोड़ सकते हैं, x² प्लस, इसे हम तोड़ सकते हैं कैसे, 3x प्लस 2x। बोलो लिख सकते हैं ना। 3 × 2 बेटा कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और 3 + 2 5 भी बन जाएगा। समझ में आई बात, प्लस कितना है 6। अब गुणनखंड आपने पहले ही सीख रखे हैं, तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा बेटा, x कॉमन निकालोगे क्योंकि 2 घात है इसलिए 1 घात बचेगी यहाँ से, प्लस कितना बचेगा बेटा 3। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा,
कॉमन का मतलब होता है बेटा भाग करना, जो भी कॉमन ले रहे हैं उस राशि से उस पद में भाग कर दो। तो आपने यहाँ से 2 लिया, तो यहाँ बेटा 2 निकालोगे तो 2 से यहाँ भाग करोगे 2x में, अगर 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 2 से बेटा यहाँ 6 में भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 3। अब बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है या ना। तो इसका बेटा फैक्टर देखना होगा आपको। बताओ 6 को, क्योंकि एक सम संख्या है तो वैसे भी 2 होगा, लेकिन हम ऐसे तोड़ा है तो 2 गुणा 3 में कर सकते हैं ना। तो हमें पता चला कि 6 में 1 2 तो अवश्य, तो हमने 2 निकाल लिया बेटा, कितना बचा 3। यहाँ देखो दोनों ही जगह कॉमन है क्या, x प्लस 3। क्या कॉमन है बेटा, x प्लस 3 बाहर निकाल लिया तो यहाँ से बचेगा x प्लस। पूरा समझ में आई तक बात। अब चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य वो होते हैं जो इस बहुपद को क्या करते हैं, शून्य करते हैं। तो मान लीजिए कि 2 और 3 ने इसे क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो इसलिए शून्य ज्ञात करने के लिए एक लाइन लिख देंगे आप, शून्य को ज्ञात करने के लिए। किसके लिए बेटा, शून्य को ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, बहुपद का मान शून्य, क्योंकि लास्ट में वो करेंगे शून्य। तो p x बराबर कितना ले लेंगे बेटा, 0। तो इतने का मान 0 ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 0, अर्थात 0 बराबर कितना बन जाएगा बेटा, हम कह सकते हैं कि इतने के बराबर हमने कितना रख दिया, क्योंकि px का मान था और इतना हमने किसके बराबर मान लिया, 0। तो हम कह सकते हैं 3x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर होगा 0। कितना होगा, 0। अब ये बेटा 2 फैक्टर है, इनटू में है, इन दोनों की गुणा कितनी है, 0। तो ये अलग अलग भी 0 हो सकता है ना। यस सर। तो हम अलग अलग 0 ले लेंगे। कैसे, पहले हम रख देंगे किसके बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है बेटा, और इधर रख देंगे हम x प्लस 2 बराबर 0। तो बेटा इधर ले जाओगे इसे 3 को तो x बराबर -3 हो जाएगा, और ऐसे x बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो बताओ x की 2 वैल्यूज आई, एक आया 3 माइनस का और एक -2। और यही क्या है बेटा, इस बहुपद के शून्य, -3 -2। अब आप अगर -3 रखोगे इस सवाल में, -2 रखोगे, हालांकि ऐसा पहले ही कर चुके, तो इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा, शून्य। समझ में आया, शून्य निकालेंगे कैसे ये भी समझ में आया। अब सवालों के माध्यम से सीखेंगे। अभी हमने पढ़ा शून्य ज्ञात करना, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि हम शून्य है हमेशा अगर बहुपद 2 घात में होगा, कितने में होगा, 2। बेटा कोई भी बहुपद जितने घात में होगा उतने ही उसके शून्य आएंगे, जितने घात में बहुपद होगा उतने ही उसके शून्य आएंगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं 2 घात वाला, तो अभी कितने बहुपद शून्य का है, 2। यानी ऐसे 2 मान आए x के जो बहुपद को क्या कर देते हैं, शून्य। ऐसे अगर 1 घात होगी तो कितने मान आएंगे, 1। 3 घात होगी तो कितने मान आएंगे, 3। लेकिन आपको ना 3 पढ़ना है ना 1 पढ़ना है, आपको पढ़ना है 2 घात। ठीक है ना, कितना पढ़ना है, 2 घात। तो बेटा यहां से मैं कहूं आपने जो शून्य निकाले वो कितने निकल के आए थे, तो आप कहेंगे जो शून्य निकले हमारे पास वो निकले बेटा -3 -2, यही निकले। अब हम यहां से क्या सीखेंगे, हम मूलों का योग डायरेक्ट कैसे निकालें, बहुपद को देखते, और हम मूलों का गुणनफल कैसे निकालें। अब बेटा जो 2 शून्य हैं इनके 2 नाम दे देंगे हम, 2 शून्य हैं उनके 2 नाम दे देंगे। मान लीजिए पहले वाले को बोल देंगे हम कितना, अल्फा, और दूसरे वाले को बोल देंगे बेटा बीटा। हम एक को बोल देंगे अल्फा और एक को बोल देंगे बीटा, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमें मूलों का योग निकालना है या फिर शून्यकों का योग निकालना है, क्योंकि इन्हीं को कहेंगे शून्य, इन्हीं को कहेंगे मूल। तो यहाँ से बेटा अल्फा का मान कितना है, आप कहेंगे -3। बीटा का मान कितना है बेटा, -2। मैं कहूं इनका जोड़ बताओ, तो आप कहेंगे जोड़ है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना होगा बेटा, तो आप कहेंगे अल्फा का मान -3 प्लस करेंगे -2। तो यहाँ से -3 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आ जाएगा बेटा -5। कितना आएगा, -5 आएगा। यानी मैंने कहा मूलों का योग निकालो, तो आपने निकाला, हल करने के बाद वो कितना आया, -5। मैं कहता हूं बेटा मूलों का गुणनफल निकालो। क्या निकालो, शून्यकों का गुणनफल। तो बेटा शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो मुझे बताओ जो गुणनफल होता है वो हमेशा गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल का मतलब है अल्फा गुणा बीटा। कितना होगा, तो अल्फा का मान है बेटा -3 गुणा बीटा का मान है -2। देखो माइनस माइनस की गुणा करोगे प्लस, और 3 की 2 से करोगे 6। तो यहां से निकाला हमने, मूलों का योगफल आया -5 और मूलों का गुणनफल आया -6।
अब मैं आपसे ये कह दूं बेटा कि आप बिना गुणनखंड किए हुए ये दोनों चीज निकाल सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है या ना। तो हम डायरेक्ट कैसे बताएं कि मूलों का योग कितना होगा और मूलों का गुणनफल कितना होगा, ये सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो बस एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, मान लीजिए इसी समीकरण के हमें निकालना है क्या, शून्यकों का योग। क्या निकालना है, शून्यकों का योग। तो आप क्या कर देंगे बेटा, इससे पहले हम थोड़ा सा मानक जो ले रहे हैं, क्या बेटा, मानक बहुपद एक समीकरण ले रहे हैं मानक रूप में, उसके निकाल ले रहे हैं। मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ये तुम्हारे पास कोई बहुपद है और इस बहुपद के जो गुणनखंड है या जो शून्यक है उनका योग निकालना है। तो बेटा आपको करना क्या होगा, डायरेक्ट ही शून्यक योग बता सकते हो। कैसे, x का मल्टीपल वो भी माइनस के साथ में, यानी माइनस b अपॉन a, अपॉन क्या बेटा a। इसका मतलब माइनस b का मतलब क्या है बेटा, x का गुणांक, x का गुणांक, यानी जो x का गुणा में लिखा है वो लिख दो, वटे a क्या है बेटा, x² का गुणांक, x² का गुणांक। अगर इतना काम कर दोगे तो तुम्हारा डायरेक्ट क्या निकल आएगा बेटा, कोई भी समीकरण हो उसके शून्यकों का योग निकल आएगा, अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा। एक बार इसे अप्लाई करके देखें, यहाँ पर लागू करके देखें। वैसे तो हमने निकाल लिया है, -5 आया, लेकिन ये वाला तरीका लगाए एक बार, लगाओ बेटा। यहाँ पर देखो इसकी तुलना करोगे ax² प्लस bx प्लस किससे बेटा, c से। तो देखो यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पर एक ही जगह पर कुछ नहीं है तो कितना 1 मान लेंगे, तो a कितना आ जाएगा, 1। अभी मैंने बताया शून्यकों का योग कितना होता है बेटा, -b, माइनस b का मान कितना है बेटा, 5 वटे a कितना है बेटा, 1। बताओ आ गया -5, आया नहीं आया। इसका मतलब हम बिना गुणनखंड किए, बिना फैक्टर किए भी शून्यकों का योग डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे, जो x का गुणांक है वो ऊपर रख देंगे माइनस के साथ में और भाग कर देंगे x² के गुणांक से। ऐसे में आपसे कह दूं कि आप गुणनखंड भी बेटा डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसके जो गुणनखंड है वो भी डायरेक्ट निकाल सकते, सॉरी गुणनफल किसका, शून्यकों का, वो डायरेक्ट आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल जो हमने वो 6 निकाला है वो डायरेक्ट निकल सकता है। गुणनफल कैसे बेटा, अल्फा इंटू बीटा, गुणा का मतलब अल्फा गुणा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा अल्फा इंटू बीटा जब भी निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, जो भी मानक बहुपद है उसमें अचर पद रख देंगे ऊपर, अचर पद, और भाग कर देंगे किससे बेटा, a से, यानी x² के गुणांक, यानी किससे, a से, ठीक है, x² का गुणांक। या फिर ऐसे शॉर्ट में बोले तो अचर पद क्या है बेटा, c, वटे x² का गुणांक कितना, a। तो c अपॉन a अगर डायरेक्ट कर देंगे तो आपका गुणनखंड निकल आएगा, गुणनफल। देखो अच्छा बेटा, c का मान कितना है, 6 है या ना, a का मान कितना है बेटा, 1। बताओ 6/1 6 ही होगा। क्या आपने डायरेक्ट निकाल लिया बिना गुणनखंड किए कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, 6। बात समझ में आई। अब ऐसा ही हम करेंगे अभ्यास में। अब स्टार्ट करेंगे तुम्हारी अभ्यास कौन सी, 2.2।